इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना सीखेंगे। तो अगर आपका बैंक खाता है एचडीएफसी बैंक में नहीं, तब भी आप एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको प्ले स्टोर से एचडीएफसी बैंक के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद आप ऐप को जब खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपको नीचे की ओर दाईं तरफ 3 बिंदियाँ दिखाई दे रही होंगी, जो मोर वाला विकल्प है, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई देगा अप्लाई नाउ, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा पर्सनल लोन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर जब आप यहाँ दूसरे पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे 2 विकल्प दिखाई देंगे। एक पहला वाला, जो अगर आपका खाता एचडीएफसी बैंक में है तो आप पहले वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपका तो खाता एचडीएफसी बैंक में नहीं है तो आप यहाँ पे दूसरा वाला क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जो दूसरा वाला है अप्लाई नाउ, जो आपको दिखाई दे रहा है लाल बॉक्स के अंदर, तो हम उसमें क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप चुनना है। तो अगर आपका सैलरीड एम्प्लॉयड है तो आप ऊपर वाला चुन लेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या प्रोफेशनल है तो आप नीचे वाला चुन लेंगे। तो हम ऊपर वाला चुनते हैं, हम सैलरीड एम्प्लॉयड है तो हम उसमें क्लिक कर देंगे। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि आपका सेविंग अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, अगर है तो आप येस में कर देंगे, नहीं है तो आप नो वाले में कर देंगे। तो हमारा नहीं है तो हम नीचे वाले में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बाद आपसे यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास कोई एचडीएफसी बैंक का कोई प्रोडक्ट है जैसे क्रेडिट कार्ड, तो अगर आपके पास है तो आप येस कर देंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। तो हम नीचे वाले में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो जब आप यहाँ पे नए पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका लोन अमाउंट यहाँ पे 40 लाख रुपए तक अवेलेबल है। उसके बाद जो इसमें इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो 10.50% के आसपास लग रहा है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक यहाँ 5 मिनट के अंदर हो जाता है। और उसके बाद जो लोन का अमाउंट है वो यहाँ पे 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में रिलीज़ कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर अंकित करना होगा। और उसके बाद आपको उसके नीचे दिखाई देगा खाली डब्बा, तो आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको फिर नीचे दिखाई दे रही होगी कंटिन्यू वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाद जो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा तो आपको ओटीपी को यहाँ पे अंकित करना है और कंटिन्यू वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जब आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 तरीके केवाईसी दिखाई दे रही होंगी। एक दिखाई दे रही होगी ई केवाईसी और दूसरी दिखाई दे रही होगी एक ब्रांच केवाईसी। तो हम यहाँ पे ई केवाईसी के माध्यम से अपनी केवाईसी करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऊपर चूज़ एंड कंटिन्यू वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे ई केवाईसी नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्रांच जाकर करना चाहते हैं तो आप नीचे वाले विकल्प चुन लेंगे। तो चलिए हम ऊपर वाले विकल्प को चुन लेते हैं, चूज़ एंड कंटिन्यू क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर अंकित करना है और आपको नीचे दिखाई दे रही है कंटिन्यू वाली बटन, तो आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसमें एक ओटीपी आएगा, तो आपको ओटीपी को यहाँ पे अंकित करना है और फिर कंटिन्यू वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ पे जब अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपके यहाँ पे जो आधार में डिटेल्स पहले से अंकित है वो यहाँ पे ऑटो फैच होकर आ जाएंगी। तो जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप जब इसको एक बार जांच लेंगे आपकी जो आधार की डिटेल्स होंगी, फिर उसके बाद आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अपनी वर्क डिटेल्स अंकित करनी है। जो आप जहाँ पे आप काम करते हैं तो आप वहाँ पे एम्प्लॉयर्स नेम में आप वहाँ पे अपना नाम अंकित करेंगे। उसके बाद आप अपनी इनकम डिटेल्स अंकित करेंगे और जो भी आपकी डिटेल्स होंगी तो आप वहाँ पे अंकित कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फिर नीचे आपको दिखाई देगी नीले रंग से चेक लोन अवेलेबिलिटी वाली बटन, तो आप उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं हम दूसरे पेज पे आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मैसेज, और वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि हमें यहाँ पे 8,50,000 का लोन यहाँ पे हमें मिल सकता है अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इसका जो मिनिमम अमाउंट दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ 50,000 रुपये दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम यहाँ पे हम 8,50,000 तक का यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इससे यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे इसका अगर 8,50,000 अगर आप लोन लेते हैं तो इसको 6 साल तक के हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे इसको टेन्योर जो आपका टाइम है इसको यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं उसमें क्लिक करके। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे उसकी मंथली EMI देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे 17,063 रुपये के आसपास यहाँ पे मंथली यहाँ पे पे करना पड़ेगा। EMI आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप दूसरी भी जानकारी यहाँ पे अन्य देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसको जो अगर आपको यहाँ पे लोन अमाउंट आपको जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे अगर आप दूसरी लिमिट यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक लोन हमें लेना है तो हम वहाँ पे 2.5 लाख रुपए एंटर कर देते हैं। चलिए आप देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पे 2.5 लाख एंटर किया तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा टेन्योर दिखाई दे रहा है 4 साल का। और उसके बाद उसके हिसाब से जो मंथली EMI यहाँ पे हमें पड़ रही है वो 6707 रुपये के आसपास पड़ रही है। और हमें यहाँ पे 13% के आसपास यहाँ पे लोन हमें यहाँ पे पड़ रहा है। तो आप जैसे देख सकते हैं। और हमें यहाँ पे टोटल रीपे यहाँ पे करना है 3,21,936 रुपये के आसपास 4 साल के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अन्य जानकारी लोन संबंधित तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो आपके यहाँ पे काम की होगी। तो फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो आपको नीले रंग से दिखाई दे रही है अप्लाई फॉर लोन वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पूछ रहा है। तो हमारे यहाँ पे रेसिडेंस एड्रेस है जहाँ पे हम रहते हैं तो हमारा वही है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं इसको चेंज करेंगे। और आपको नीचे जेंडर यहाँ पे मेल दिखाई दे रहा है जो ऐसे का वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है कंटिन्यू बटन, तो हम उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे अपना अंकित करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो आप एक एक करके जितनी भी यहाँ पे एंट्रीज यहाँ पे खाली पड़ी हैं आप सबको यहाँ पे अंकित कर लेंगे। और उसके बाद आप पेज को नीचे
नीचे स्क्रॉल डाउन कर देंगे, बाद आपकी जो अन्य जानकारी वो आप यहाँ पे अंकित कर लेंगे और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है एक लिखा हुआ है यूज़ ऑफिस एड्रेस फॉर ऑल कम्युनिकेशन। तो सब आपके संपर्क करने के लिए आपका जो ऑफिस एड्रेस है तो आपको वही आप चालू करना चाहते हैं। तो अगर नहीं करना चाहते हैं आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रही है वेरीफाई वाली बटन, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। बटन क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पे पहुंचेंगे तो आपको वहाँ पे अपनी वर्क ईमेल आईडी अंकित करनी होगी। तो आपकी वर्क ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, तो आपको OTP वेरीफाई होने के बाद आप फिर दूसरे पेज पे पहुँच जाएंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे अन्य जानकारी अंकित करनी है। जैसे आपको यहाँ रेफरेंस में अपने फैमिली या फ्रेंड्स के यहाँ पे नाम अंकित करना है और उनका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे अंकित करना है, क्योंकि ये आप इसलिए यहाँ पे अंकित करना है जैसे आप कभी कभार आपका अगर फ़ोन नंबर या वर्क ईमेल आईडी काम नहीं कर रही है, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो इन्हीं रेफरेंस नेम और कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आपसे सगे संबंधी या फ्रेंड्स के माध्यम से आपसे संपर्क किया जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आपको उनकी यहाँ पर जानकारी अंकित कर देनी है। उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको अपनी अंकित करनी है, जिसमें आपका जो लोन का पैसा होगा वो आपको यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। तो आपको वो वहाँ पे अंकित कर देनी है। उसके बाद फिर आपको नीले रंग से दिखाई देगी कंटिन्यू वाली बटन, तो आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ पे इनकम प्रूफ को आपको दिखाना होगा तो आप ई-वेरिफिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे अपनी सैलरी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे अपलोड करके ई-वेरिफिकेशन के माध्यम से सीधे लोन यहाँ पे अप्रूव करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे वो अभी नहीं कर रहे हैं, हम सीधे यहाँ पे अपना ITR जो हमारा लास्ट 2 ईयर्स का है वो हम यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे। तो कोई यहाँ पे प्लस वाला एक साइन दिखाई दे रहा होगा तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर, असेसमेंट ऑर्डर लास्ट 2 ईयर्स, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड कॉपी, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट फॉर्म 16 और IT रिटर्न लास्ट 2 ईयर। तो आप इतने सारे विकल्प आपको देख सकते हैं कि आप इतनी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी माध्यम से आप अपने इनकम प्रूफ को यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे IT रिटर्न को यहाँ पे दिखाने वाले हैं, तो आप इस पर क्लिक करके इसको चुन लेते हैं। विकल्प को चुन लेंगे IT रिटर्न से जो लास्ट 2 ईयर्स वाले को, फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी नीले रंग से अपलोड वाली बटन, तो आप उसमें क्लिक करके अपनी फाइल को वहाँ से अपलोड कर लेंगे सीधे। तो आपको यहाँ पे जब दिखाई दे अपलोड कर देंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी डॉक्यूमेंट अपलोडेड। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी सबमिट वाली बटन नीले रंग से, तो आपको उसमें क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो आपकी एप्लीकेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। तो आपको अब कुछ नहीं करना होगा। तो जो बैंक के यहाँ पे कर्मचारी होंगे वो आपसे कुछ घंटे बाद यहाँ पे आपसे फ़ोन पे बात करके यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कुछ जो भी डिटेल्स होंगी इससे संबंधित। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे अन्य जानकारी दे सकते हैं लोन संबंधित। आप यहाँ पे लोन्स की अन्य जानकारी दे सकते हैं, जैसे टोटल अमाउंट कितना है लोन का 2.5 लाख रुपए और उसके ऊपर के इंटरेस्ट कितना लग रहा है 13% का, और उसके बाद 4 साल का लोन है ये हमारा। उसके बाद आपको यहाँ पे रीपे अमाउंट दिखाई देगा और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे प्रोसेसिंग फीस दिखाई दे रही होगी जो हमारी दिखाई दे रही है 3499 रुपये। तो आप जैसे देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे लोन से संबंधित यहाँ जितनी भी जानकारी है तो आप यहाँ पे इस प्रक्रिया के माध्यम से समझ गए होंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने समझाया है कि HDFC बैंक के ऐप के माध्यम से आप किस तरह पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।